बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आप देख रहे हो उम्मे मोहम्मद व्लॉगिंग बहरीन। जी प्यारे व्यूअर्स, आज के खूबसूरत व्लॉग का स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत दवा के साथ। आज की शाम आपको कैसी लगी ये बहरीन की, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तहरीर मेरी नज़रों से कल मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ये एक किस्म की दुआ है और आमीन ज़रूर कहिएगा। ए अल्लाह, तूने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की है। ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, तूने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की है, अब इसका अंजाम भी अच्छा कर देना। या अल्लाह, जिस दिन भी तेरे पास आए इस हालत में आए कि हमारी रूह बिल्कुल साफ़ शफाफ गुनाहों से पाक हो, हमारी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू हमें माफ़ कर चुका हो। ए परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम हो उस दिन हमसे सान हिसाब लेना और हमारे नामा माल हमारे दाएं हाथ में देना। ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, ए हमारे कुल मुख्तार रब, हम तेरे इतने कमज़ोर बंदे हैं, हम तेरे इतने कमज़ोर बंदे हैं कि ज़रा सी दुनियावी तकलीफ़ पर करा उठते हैं। ए रहीम, रहम करने वाला, ए करीम, करम करने वाला, तो करम कर दे हम सब पे। ए रब्बे रहीम, हमें जहन्नम की आग से पनाह देना और हमें माफ़ कर देना, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना और हम सबको बेहिसाब किताब जन्नत में अपने पड़ोस में घर अता करना। आमीन सुम्मा आमीन। हर मोमिन मुसलमान की यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमारी अगली मंजिल आसान करे और जो हमारे प्यारे फोत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी अगली मंजिल आसान करे और उनके लोहाकीन को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ ये देखिएगा ब्रेन भी है, ये इसके बैक साइड पे है। मैं अभी अंदर नहीं गई तो मैं आपको इसके बाहर का विज़िट करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया है। मैं पहली दफ़ा इस साइड पे गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर करती हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। रोड ट्रिप, एक किस्म का रोड ट्रिप भी है, ये आपको कैसा लगा। जैसे कि पहले भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि माशाल्लाह बहरीन छोटा सा मुल्क है, माशाल्लाह बहुत प्यारा मुल्क है और जहाँ हम रहते हैं उसी जगह से हमें मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। तो अल्लाह ताला जो कोई जहाँ भी रहता है अल्लाह ताला उसको सुकून ने कल्ब अता करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबकी औलाद को नेक बनाए और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए ये एच बिल्डिंग है, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको एच बिल्डिंग के लेके चलूँगी तो, लेकिन अंदर फ़िलहाल मैं नहीं गई। अगले व्लॉग में मैं आपको इसका विज़िट भी करवाऊँगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो, बशर्ते ज़िंदगी होता है ना, ज़िंदगी हो तो फिर ही सारे काम होते हैं ना। तो सेहत सेहत के साथ अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आजकल बहरीन में नेशनल डे था। नेशनल डे तो गुजर चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुवैत का शेख फोत हो चुका था तो इस वजह से वो जो फायर वर्क वगैरह होना था वो सब कैंसिल हो गए थे। तो अभी देखो कब प्लान करते हैं दोबारा, कब होंगे। तो इंशाल्लाह फायर वर्क की मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि अगर मुझे पता चला तो मैं पहले ही आप लाइव इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अगर लाइव नहीं कर सकी तो वैसे मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसी एरिया की तरफ मैं हम लोग पहली दफ़ा ही आए थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया था, पीछे गाड़ियाँ थी इस वजह से फिर थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा, नहीं तो मेरा दिल था कि मैं इधर रुकती। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, दिन भी छोटे हो गए हैं, शाम हुई रात हुई। और ये देखें
हर तरफ रेड और वाइट है ना, हर तरफ रेड और वाइट। दिसंबर 16 दिसंबर के हवाले से हम भी ये व्लॉग, ये रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। देखें माशाल्लाह, बहरीन है छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा मुल्क है। और जहाँ हम लोग रहते हैं फिर हम लोग वो वहीं से प्यार हो जाते हैं हमारा। ज़ाहिर जहाँ ज़िंदगी गुजरती है तो हमारा ही मुल्क हो जाता है ना। अल्लाह ताला सब मुल्कों पे, जो मुस्लिम ममालिक हैं, अल्लाह ताला उन सब पे अपना रहम करे, खास फजल करे। और फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, उनकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग बस घर में बैठ के, हम लोग औरतें जो हैं घर में बैठ के बस दुआई कर सकती हैं। ये दुआएं बेलौस होती हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए। और देखिए और सुनाइएगा आप आजकल आपके बच्चों का क्या हाल चाल है। छुट्टियाँ हो गई है बच्चों की दिसंबर की, और आप सबका कैसे दिन गुजरे हैं छुट्टियों के ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई आइडिया बताइएगा बच्चों को मसरूफ़ रखने का। और घर में बच्चे होते हैं ना, खाने का होश है ना पीने का होश है। देर से सोए देर से उठे और बस यही चल रहा है सिलसिला। और आप सब मुझे बताइएगा कि आप कहीं छुट्टियां गुजारने गए हैं या घर में ही हैं। स्कूल में माशाल्लाह बच्चे मसरूफ़ भी रहते हैं, फिर वो पढ़ाई का भी वो टाइम ही नहीं मिलता। तो छुट्टियों में तो बच्चे बेफजूल हो जाते हैं घर में बैठे बैठे बस बोर। कभी ये कर लो कभी वो कर लो, कभी किचन में जाओ, किचन का ही काम ही नहीं ख़त्म होता, बर्तन ही नहीं ख़त्म होते। हम लोगों औरतों के बर्तन ही नहीं ख़त्म होते। वो सिस्टर ने बोला था ना कि हम लोगों के बर्तन ही धोते धोते हमारी ज़िंदगी गुजर जानी है। तो यही हिसाब है आजकल हमारा भी। इतनी बरकत है बर्तनों में कि क्या बताएं। बर्तन धो के जाए तो वापस अगर 1-2 घंटे के बाद वापस किचन में आए तो वो फिर बर्तन ही बर्तन होते हैं। मेरे बच्चे आजकल नाश्ता खुद ही बना लेते हैं ना, अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं। अरे चलिए ये देखिएगा, इधर हम लोग को दोबारा चक्कर लगाना पड़ा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था। पहले हम लोग इधर से रोड लगा के गए, फिर उसी रोड से दोबारा फिर हम लोग आ गए। जो पहली दफ़ा जाओ तो फिर ऐसे ही होता है कभी कभी ना। लेकिन हम हाँ इंजॉय किया था, मज़ा आया हमें बहुत ज़्यादा। तो इसी इस टाइम इतना रश नहीं था ना, काफ़ी लेट हो गया था, रश नहीं था। नहीं तो इस साइड पे सुना है कि बहुत रश होता है। जब मैं आपको बात बताती हूँ, जब मैं बहरीन में आई थी ना उस टाइम बिल्कुल सब्ज़ा नहीं था, बिल्कुल सब्ज़ा नहीं। गर्मी इतनी शदीद पड़ती थी, इतनी शदीद पड़ती थी कि हद हो गई। अभी भी पड़ती है लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा होती थी, हद से ज़्यादा सर्दी होती थी। लेकिन अभी आस्ता 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 मौसम चेंज हो गया है। जो चेंज क्या हो गया, इधर बहरीन में खाली गर्मी रहेगी, सर्दी का तो नामो निशान नहीं है। अभी देखिए दिसंबर की आज 20 तारीख हो गई है और सर्दी का नामो निशान भी नहीं है। पंखे लगे हुए हैं, रात को एसी थोड़ी देर ऑन करना पड़ता है। लेकिन जो बंद बिल्कुल मकान है उनमें तो ऑन करना पड़ता है एसी। वो तो अगर एसी नहीं बंद हो तो ज़ाहिर हबस हो जाती है, ऐसे सांस बंद होना शुरू हो जाती है। ये हाल है। और पाकिस्तान में तो आजकल सुना है बड़ी ठंड है, ठंड भी और मज़े मज़े के खाने। कोई साग बना रहा है, मकई की रोटी। मैं भी आटा लेके आई थी मकई का, तो मैंने सोचा कि साग कहीं से आएगा तो फिर मैं भी मकई का रोटी बनाऊंगी। लेकिन अभी तक साग कहीं से नहीं आया। तो मैं तो इतना किचन में जाती नहीं, साग का आपको पता भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मियाँ साहब को साग बनाना आता नहीं है, उनको पसंद भी नहीं है। तो फिर
बच्चे भी इतने शौक़ से नहीं खाते, मुझे शौक़ होता है। तो इंशाल्लाह मेरी प्यारी प्यारी फैमिली जो इधर हैं वो बनाएंगी साग तो मुझे आ जाएगा। इस दफ़ा मैं साग नहीं बनाऊंगी और फिर मैं मज़े के साथ इंजॉय करूंगी मकई की रोटी बना के। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा था और खूबसूरत बिल्डिंग है हर तरफ, वाइट रेड वाइट रेड। ये देखिए अभी कुछ साइड की लाइटें उन्होंने ऑफ़ कर दी थी तो इस वजह से ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी तो माशाल्लाह बड़ा, लेकिन बिल्डिंगों पे भी थी। बहुत प्यारा लग रहा था। वो बोलते हैं ना खूबसूरत ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, बल्कि इसकी तमीज़ रोज़ाना की दुआओं से होती है। दुआ कीजिएगा, दुआ लीजिएगा। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि रब करीम आपकी खूबसूरत ज़िंदगी को दीन और दुनिया की तमाम खुशियों से मारा मार करे। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक बनाए, मेरे बच्चों को नेक बनाए और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और फरमाबरदार बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, नए व्लॉग में या किचन में। देखिए आगे क्या होता है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं सर्दियों के लिहाज से थोड़ी सी आपके साथ नई नई रेसिपी भी शेयर करूँ, लेकिन दुआ कीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी सेहत रही तो फिर है इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।